नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे। पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी लगातार विवादों और मुश्किलों से घिरी रही है, खासकर उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के हालिया बयानों के बाद। ज्योति, जिन्होंने 2018 में पवन से शादी की थी, उन्होंने अपना दर्दनाक अनुभव खुले तौर पर साझा किया। इसमें लापरवाही, मानसिक तकलीफ और वैवाहिक परेशानियां शामिल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले आपको ज्योति का वायरल होता हुआ ये वीडियो दिखाते हैं। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। वीडियो में ज्योति रोती हुई दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई, बिना किसी बातचीत या जान पहचान के, और शादी के तुरंत बाद ही उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। ज्योति ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर पत्नी होने के बावजूद पवन महीनों से उनके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। इसके अलावा छठ पूजा जैसे मौकों पर भी मिलने से इनकार कर देते थे पवन। उन्होंने पवन पर मानसिक उत्पीड़न, जबरदस्ती गर्भपात कराने और घर में प्रवेश रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति कई मौकों पर मीडिया के जरिए अपने दर्द और न्याय की अपील करती नजर आई। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे। हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। ज्योति ने यह भी बताया कि शादी के तुरंत बाद पवन उन्हें छोड़कर एक फिल्म के मुहूर्त में चले गए थे। बाद में उन्हें पता चला कि पवन उस दौरान भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ समय बिता रहे थे, जिनसे उनका पहले कथित रिश्ता रहा है, लेकिन पारिवारिक विरोध के चलते शादी नहीं हो सकी। पवन की पहली पत्नी नीलम देवी की 2014 में शादी के 3 महीने बाद ही मौत हो गई थी। इसके बाद उनके कई अभिनेत्रियों से भी रिश्तों की अफवाहें उड़ी। ज्योति ने पुष्टि की है कि उनका तलाक मामला 2022 से चल रहा है, लेकिन अब तक उनका रिश्ता कानूनी रूप से बरकरार है। पवन सिंह का नाम एक और विवाद में तब आया जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अभिनेत्री अंजलि राघव को अनुचित तरीके से छूते हुए नजर आए। इस वीडियो ने उनके निजी आचरण पर जन आलोचना को और बढ़ा दिया। इस सब के बावजूद पवन सिंह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने फिर से भाजपा में वापसी की है और बिहार चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ज्योति के सार्वजनिक वीडियो और बयान उनके भावनात्मक संघर्ष और पति के संपर्क की नाकाम कोशिशों को दिखाते हैं। इसके अलावा खबरें हैं कि पवन सिंह तीसरी शादी की तैयारी में हैं। ज्योति ने एक लीक्ड वीडियो में इसका जिक्र करते हुए अपनी टूटी हुई उम्मीदों और धोखे के एहसास को साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पवन के परिवार की ओर से जनवरी के आसपास होने वाली इस नई शादी की जानकारी मिली थी। संक्षेप में, पवन सिंह की वैवाहिक जिंदगी भावनात्मक उथल-पुथल, उपेक्षा और उत्पीड़न के आरोप के चलते तलाक और बीते दुखद अनुभवों से भरी हुई है। लेकिन उनका रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करना, ज्योति का रोना, ये सब हो रहा है जब बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी जागेगी या वोटर उनसे दूर हो जाएंगे, ये बिहार चुनाव के दौरान ही देखना होगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।